हेलो बच्चों, तो मैं हूं आपका अपना सोलर भैया। मैं आपके लिए क्लास 10th हेरिडिटी चैप्टर लेके आए हैं। तो हेरिडिटी चैप्टर में आपको सबसे पहले ही बता दिया गया था लेक्चर फर्स्ट में जो भी था हमारा हेरिडिटी का। तो अभी जो हम लेके आए हैं लेक्चर सेकंड में हम जो लेके आए हैं, देखिएगा कुछ पहले टर्मिनोलॉजी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे एक एक करके, है ना। देखिएगा, तो सबसे पहले लिखा है क्या, डोमिनेंट ट्रेट। तो डोमिनेंट ट्रेट की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं ओनली वन जीन होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि डोमिनेंट ट्रेट की जब बात करते हैं ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते ओनली फॉर वन जीन होते हैं, रिस्पॉन्सिबल, है ना। ध्यान दीजिएगा, तो लिखा हुआ है कि ए ट्रेट दैट इन एन ऑर्गेनिज्म इवन ऑफ ओनली वन कॉपी ऑफ जीन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड ए डोमिनेंट ट्रेट। मतलब सिंपल सी बात है यार, इसमें जो रिस्पॉन्सिबल होगा वन जीन होगा, है ना। अच्छा, इसका एग्जाम्पल की बात करते देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करने का तरीका, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, ध्यान दीजिएगा, है ना। कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कैपिटल टी और स्मॉल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। इसमें जो है एक जीन, मतलब एक जीन मिलके क्या कर रहा है ना, डोमिनेंट कर रहा है, यानी प्रभावी कर रहा है। किस पे प्रभावी कर रहा है, यानी होमोजाइगस पे कर रहा है और हेट्रोजाइगस पे कर रहा है, दोनों पे कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लिखा है कि रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट क्या होता है, ए ट्रेट दैट अपेयर्स ओनली व्हेन बोथ जीन, यानी बोथ जीन मतलब क्या, दो तरह के जीन, मतलब है ना, दो जीन मिलके, है ना, दो जीन मिलके। अब बताइए कि बोथ जीन आर रिसेसिव इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। मतलब सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है ना, मतलब दो जीन मिलके क्या करेगा, दो जीन मिलके क्या करेगा, है ना, एलियंस को क्या करेगा बताइए, डोमिनेंट के अंदर छिपाएगा, है ना, डोमिनेंट के अंदर छिपाएगा। उसी को हम बोलते हैं क्या, रिसेसिव एलील बोलते हैं, रिसेसिव एलील्स। देखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, इसको स्मॉल टी, है ना, इसको ओनली फॉर स्मॉल टी से ही करते रिप्रेजेंट। ये जो होता है कैपिटल टी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं कैपिटल टी जो होते हैं क्या होते हैं, है ना, कैपिटल टी डोमिनेंट होते हैं, और स्मॉल टी क्या होता है, रिसेसिव होते हैं। कैपिटल टी डोमिनेंट होते हैं, और स्मॉल टी क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं होमोजाइगस की, बात करते हैं होमोजाइगस क्या होता है। लिखा है कि व्हेन बोथ एलील्स ऑफ जीन आर द सेम द कंडीशन, है ना, सेम द कंडीशन इज कॉल्ड क्या, होमोजाइगस। मतलब होमोजाइगस का कंडीशन की बात करते हैं, तो होमोजाइगस में क्या होगा, दोनों जीन क्या होगा, सेम होंगे, है ना, मतलब दोनों एलील्स का पेयर सेम होंगे। अब बताते हैं कि जैसे ये लिखा हुआ है क्या, कैपिटल टी, देखिएगा ये लिखा है कैपिटल टी, तो कैपिटल टी क्या, होमोजाइगस हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया, है ना। तो अभी अपन बात किसकी कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं किसका, होमोजाइगस, ओनली फॉर क्या, होमोजाइगस की बात करते। तो होमोजाइगस में जब बात करते हैं, तो आपको ध्यान देना है कि होमोजाइगस में कैपिटल टी होते हैं, स्मॉल टी होते हैं। तो ये क्या, होमोजाइगस होता है ना। सारा कंडीशन क्या बनेगा, होमोजाइगस बनेगा। ध्यान दीजिएगा वन बाय वन। नेक्स्ट लिखा है बच्चों हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस में कंडीशन क्या बनेगा, डिफरेंट बनेगा। देखिए यहाँ पर लिखा कि डिफरेंट द कंडीशन में, तो दोनों जो एलिल्स होगा ना, अलग अलग होगा। तो ये नहीं स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, या कैपिटल टी स्मॉल टी भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई इशू नहीं है ना। तो आप इस चीज को समझिएगा। ये आपका था डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट, और क्या, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले डोमिनेंट की अगर बात करते हैं, तो डोमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारा अलग अलग होते हैं, कैपिटल टी और क्या, स्मॉल टी, है ना। देखिएगा, तो यहाँ पे लिखा है कैपिटल टी और क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इसका शॉर्टली अगर बात करते हैं, तो इसमें होता क्या है, मैं बोल रहा हूँ कि डोमिनेंट की जब बात करते हैं ना, ओनली वन जीन होगा। डोमिनेंट की बात करते हैं तो ओनली वन जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसमें लिखा है कि बोथ जीन माने क्या, दो जीन, समझ रहे कि नहीं। तो दो जीन यहाँ पे क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, दो तरह के जीन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो डोमिनेंट में बात कर रहे थे, क्या डोमिनेंट में अलग अलग हो सकते हैं, होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेट्रोजाइगस भी हो सकते हैं, है ना।
बट रिसेसिव की बात करते तो रिसेसिव में ओनली फॉर क्या होता है, ओनली फॉर क्या, स्मॉल टी होगा, यानी रिसेसिव होगा, रिसेसिव रिप्रेजेंट करेंगे। बट इसमें क्या अलग अलग तरह के हो सकते हैं। डोमिनेंट में क्या कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हो सकते हैं, यानी होमोजाइगस भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों हो सकते हैं। होमोजाइगस होमोजाइगस की बात करते हैं तो होमोजाइगस में क्या होता है, सेम होते हैं, और हेट्रोजाइगस में क्या होते हैं, अलग अलग एलियंस होते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए अभी जो अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था क्या, डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होते हैं, है ना, होमोजाइगस क्या होता है, हेट्रोजाइगस क्या होता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था। बट अभी जो पढ़ने वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट के हाइट पे पढ़ने वाले हैं ना, यानी हमारे मेंडल साहब के एक्सपेरिमेंट, यानी मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब बात करते तो यानी सिंगल एक की बात, मतलब मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है ना। ध्यान दीजिएगा, तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पहला कैरेक्टर की जब बात करते, यानी मेंडल साहब ने टोटल 7 कैरेक्टर पे स्टडी करा था। तो पहले फर्स्ट कैरेक्टर जो बात करते हैं, स्टेम के हाइट पे बात कर रहे हैं। किस पे बात कर रहे हैं, स्टेम के हाइट, यानी प्लांट के हाइट पे बात कर रहे हैं। देखिएगा तो बच्चों ध्यान दीजिएगा अपन कैसे करते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं। ये जो किए थे किस पे किए थे, है ना, स्टेम के हाइट पे किए थे। किस पे किए थे, स्टेम के हाइट पे किए थे। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो है ना स्टेम के हाइट पे इन्होंने स्टडी करा था मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर से हम गैमेट्स लेते हैं, मतलब एक कैपिटल टी लेते हैं और एक स्मॉल टी लेते हैं, सॉरी एक स्मॉल टी, है ना, स्मॉल टी लेते हैं। देखिएगा स्मॉल टी लेते हैं। अब बताइए इसका जो गैमेट्स था, इसका जो गैमेट्स था, है ना, ये जो गैमेट्स है ये कैसा गैमेट्स बनाएगा, एक तो कैपिटल टी बनाएगा और एक कैसा बनाएगा, स्मॉल टी बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये जो गैमेट्स जो बनाया ना ये कहलाएगा क्या, F1 जनरेशन। यानी क्या, मतलब सिंपल सी बात है यार, एक टॉल है ना, देखिएगा एक टॉल है और दूसरी तरफ क्या है ना, दूसरी तरफ क्या है, डॉर्फ है ना, एक तरफ टॉल है दूसरी तरफ डॉर्फ है। दोनों को जब सेल्फिंग कराया गया तो यहाँ पर जो है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि ऑल प्लांट के जो स्टेम था, मतलब हाइट था, है ना, ये सारे के सारे क्या निकला, टॉल निकला। क्या निकला, टॉल निकला। बच्चों जेनेटिक्स जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका आप जब क्लास 12th में जब जाओगे, मतलब प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है पढ़ने का, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है ना। देखिएगा तो आपको F1 जनरेशन की बात कर रहे हैं, तो F1 जनरेशन में क्या बताया गया, कैपिटल टी स्मॉल टी के बारे में बताया गया, यानी कि यहाँ पे सारे के सारे क्या होता है, टॉल होते हैं। बहुत सिंपल सी फंडा है, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि ये जो था ना टॉल जो था ये क्या था, डोमिनेंट था, ये डोमिनेंट था, और स्मॉल टी क्या, रिसेसिव है। क्या है, रिसेसिव। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल टी डोमिनेंट था, स्मॉल टी क्या, रिसेसिव था। अपन ने अभी तुरंत पढ़ के आया है डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है, उसका आपको देख के दिखाए थे ना एग्जाम्पल। देखिएगा तो अब इसका सेल्फिंग करते, क्रॉसिंग जब करवाते तो आपका बनता ही है। देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, इसका भी बनेगा क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, है ना। यानी यहाँ पे दो गैमेट्स बन के आ रहे हैं। देखिए दो गैमेट्स बन के आ रहे हैं। चलिए तो अब एक क्या करते, जब हम F2 जनरेशन की बात करते, F2 जनरेशन, अभी जो हमने बात करा था F1 की बात किया था, अभी जो बात करने वाले हैं F2 की बात करने वाले हैं। तो F2 जनरेशन की जब बात करते हैं ना तो यहाँ पर निकल के आता है, यहाँ पर दो गैमेट्स हमारा है, तो दो गैमेट्स पहले बना देते हैं। देखिएगा कैपिटल टी स्मॉल टी एक तरफ और दूसरी तरफ क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर भी है ना। देखिएगा अब इसको क्या करते हैं, एक पन्नेट स्क्वायर बना देते हैं, है ना, एक पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं। पन्नेट स्क्वायर में क्या करते हैं, फिक्स करते हैं इस चीज को। देखिएगा आप मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा, ये लिया हुआ है ना। एक तरफ क्या रखते हैं, मेल रखते हैं, एक तरफ क्या, फीमेल रखते हैं। देखिएगा
एक तरफ मेल गैमेट्स और दूसरी तरफ क्या फीमेल गैमेट्स की बात करते हैं। अब क्रॉसिंग करते हैं, क्रॉसिंग कैसे करेंगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्रॉसिंग कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, है ना। देखिए ये कैपिटल टी देखिएगा, कैपिटल टी है ना, कि जब इसका क्रॉसिंग जब हम किए देखिएगा तो कैपिटल टी मिला, क्या मिला, कैपिटल टी मिला, है ना। अब इसका क्रॉसिंग जो इससे कराएंगे, किससे, इससे, तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, क्या मिला, कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या लिखा बच्चों, ये स्मॉल टी है। अब फर्स्ट में क्या देखिए, ये जो है इसका इससे कराएंगे तो स्मॉल टी कैपिटल टी, यानी हम बोल सकते हैं इसको कैपिटल टी स्मॉल टी भी लिख सकते हैं, चाहे स्मॉल टी कैपिटल टी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात, कोई इशू नहीं है ना। देखिएगा नेक्स्ट क्या, स्मॉल टी यानी क्या, स्मॉल टी, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा बहुत इजी क्रॉसिंग है, कोई ज्यादा सी रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है कि स्मॉल टी दे दिए, ये हो गया। अब आप हमको ये बताइए, आपसे यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछती है ना, ध्यान दीजिएगा। तो मैं बता रहा हूं कि F1 जनरेशन की जब बात की थी, सारे के सारे प्लांट का जो तो हाइट था, ये क्या था, टॉल था, यानी कि एक टॉल लिया गया, डार्क लिया गया, दोनों के अंदर सेल्फिंग कराएगा, सेल्फिंग कराने पे क्या हुआ ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी ये भी ऐसा कंडीशन जब रहेगा तो टॉल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टॉल कहलाएगा। अब बताइए, आप एक चीज सुने होंगे नाम, एक होता है फिनोटाइप, है ना, फिनोटाइप, एक होता है क्या, जीनोटाइप, मतलब सिंपल सी बात है, एक फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा क्या, जीनोटिपिक रेशियो। देखिएगा एक फिनोटिपिक रेशियो और दूसरा क्या, जीनोटिपिक रेशियो, मतलब एक फिनोटाइप एक जीनोटाइप, सिंपल सी बात है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि आप जो है हमें देख पा रहे हैं, है ना, आप जो है हमें देख पा रहे हैं कि सोलर भैया कैसे हैं, है ना, बाल सफेद है, मतलब बाल व्हाइट हो गया है, समझ रहे कि नहीं, और क्या होता है, भैया का हाइट छोटा है ना। अच्छा आप हमको ये बताइए कि हमारे अंदर क्या डीएनए आप जानते हैं क्या, क्या मेरे अंदर ब्लड ग्रुप आप जानते हैं क्या, नहीं जानते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब जो चीज हम नहीं जानते हैं ना, उसको बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीनोटाइप, मतलब जीनोटाइप बोलते हैं, मतलब जीन के अंदर, मतलब जीन के बारे में, है ना। तो जिस चीज के बारे में हम नहीं जानते बोलते क्या, जीन, है ना। तो हमारे अंदर जो, अब बताइए कि हमारे अंदर आप क्या क्या देख पा रहे हैं, आप यही देख पा रहे हैं कि सोलर भैया तनी गो हैं, यही बोलिएगा ना, सोलर भैया तनी गो हैं, सोलर भैया का बाल व्हाइट हो गया है ना, सोलर भैया मतलब गोर है चाहे कार है, आप यही बोलिएगा, है ना। चलिए तो आप जो देख पा रहे हैं ना, तो ये होता है फिजिकल, ये क्या होता है, फिजिकल। जो नहीं देख पा रहे हैं वो होते हैं क्या, यानी जीनोटाइप, यानी एक होता है फिजिकल, एक होता है क्या, देखिए, यानी PHE, है ना, फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप मतलब फिजिकल, फिनोटाइप माने क्या, फिजिकल, तो फिजिकली आप हमको देख पा रहे हैं कि हम कैसे हैं, है ना। तो बोल रहे हैं आप भैया, ये जो है ना कैपिटल टी जो हो गया, क्या कहलाएगा, टॉल कहलाएगा, ये भी टॉल कहलाएगा, ये भी टॉल कहलाएगा। तो भैया हम तो ये देख पा रहे हैं, आप जो है ना 3 रेशियो, है ना, 3:1 के अथी में है ना, तो आप क्या बोलिएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों के तीनों क्या हो गया, टॉल हो गया। टॉल के संख्या कितना है, 3 है, और डार्फ कितना है, डॉर्फ कितना है, 1 है। डॉर्फ मतलब हमारे जैसा व्यक्ति क्या एक ही है यहाँ पे, है ना, हमारे जैसा व्यक्ति क्या एक ही है, देखिए मतलब हमारे जैसा प्लांट क्या एक ही है। तो यहाँ पर स्मॉल टी जो दिया गया यानी क्या 1 दिया गया है ना, मतलब टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये क्या है, डार्फ हो गया। डार्फ मैंने आप देख लीजिए, स्मॉल टी रहेगा तो डार्फ कहलाएगा, है ना, कैसा कहलाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। तो आपको ये चीज को ध्यान देना है, ठीक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, लिखा है क्या, जीनोटाइप, यानी जीनोटाइप माने क्या, जीनोटिपिक रेशियो। तो जीनोटिपिक रेशियो की बात करते हैं, तो बच्चों यहां पर दिया गया है जीनोटिपिक रेशियो की जब बात करते हैं ना, तो आपको इसके अंदर जो बताना है क्या, है ना, कितना प्योर है कितना अनप्योर है। तो बताइए प्योर टॉल कितना है,
बताइए, ऐसा कंडीशन रहेगा टॉल, ऐसा कंडीशन रहेगा टॉल, ऐसा कंडीशन टॉल, ऐसा कंडीशन रहेगा तो टॉल। बताइए, ऐसा कंडीशन है तो टॉल। देखिए ये जो है इसके जैसा मिल रहा है, अच्छा ये किसके, इसके जैसा मिल रहा है। जब ऐसा रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी रहेगा तो टॉल कहलाएगा, तो यहाँ भी टॉल कहलाएगा, यहाँ भी टॉल कहलाएगा। यानी क्या, बताइए, ये भी टॉल, ये भी टॉल, ये भी टॉल, लेकिन जो है प्योर टॉल ये कैसा कहलाएगा, ये प्योर टॉल कहलाएगा। ये कैसा कहलाएगा, है ना, अनप्योर टॉल कहलाएगा। ये कैसा प्योर टॉल, ये कैसा टॉल कहलाएगा, अनप्योर टॉल कहलाएगा। अच्छा ये कैसा कहलाएगा, ये तो डॉर्फ है। अच्छा अनप्योर डार्फ होते हैं क्या, अनप्योर डार्फ नहीं होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अनप्योर डार्फ नहीं होते हैं, है ना। तो आपको ये दिया हुआ है कि ये जो है ना प्योर डार्फ यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो बताइए जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं, प्योर टॉल कितना था, 1, है ना। अच्छा प्योर टॉल कितना था, 1। अब बताइए अनप्योर टॉल कितना था, अनप्योर टॉल कितना था, है ना, अनप्योर टॉल कितना था, अनप्योर टॉल 2 था, है ना। उसके बाद जब बात करते हैं प्योर डार्फ कितना था, प्योर डार्फ कितना था, 1 था, ये था। अच्छा यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछते देखिएगा, ये जो है ना फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों पूछ लिए जाते हैं, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपसे होमोजाइगस पूछ लिया जाएगा, हेट्रोजाइगस पूछ लिया जाएगा, डोमिनेंट पूछ लिया जाएगा, रिसेसिव पूछ लिया जाएगा, है ना। ये सब सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है ना, कहीं से भी क्वेश्चन रह सकता है, समझ रहे कि नहीं। अच्छा आपको दे देगा, हो सकता है आपको दे देगा मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक्सपेरिमेंट को लिखना है, बताना है ना, तो आप ये पूरा बता दोगे, ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा, समझ रहे कि नहीं। चलिए, तो ये था जीनोटाइपिक रेशियो और फिनोटाइपिक रेशियो, आपको ध्यान रखना है ना, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की जब बात करते हैं, तो ये जो डिपेंडेंट है किस पे, स्टेम के हाइट, यानी प्लांट के हाइट पे डिपेंडेंट है ना। चलिए अभी जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस। तो डायहाइब्रिड क्रॉस जो होते हैं बच्चों, ये किस पे डिपेंडेंट है, सीड के शेप एंड साइज पे डिपेंडेंट है एंड कलर पे डिपेंडेंट है, इस पे देखेंगे, है ना। बट अभी जो है, अभी तक हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं। हेलो बच्चों, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अपन नेक्स्ट बात करते हैं, देखा क्या है मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होते हैं समझिएगा, पहले हम लोग क्या करते हैं। तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या लेते हैं, इसके बारे में देखेंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कैपिटल आर और क्या, कैपिटल वाई, दो गैमेट्स को एक बार लिया जा रहा है, मतलब दो कैरेक्टर को एक बार लिया जा रहा है। एक तो है क्या, येलो है, कलर क्या है, येलो है, और दूसरे क्या है, राउंड येलो जिसको बोलते हैं ना, राउंड येलो। कैसा लिया गया, राउंड येलो, है ना, राउंड येलो, ये लिया गया, राउंड एंड येलो। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट जो लिया गया है ना, नेक्स्ट जो लिया गया, देखिएगा नेक्स्ट क्रॉसिंग जो लिया गया, स्मॉल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ये लिया गया। अब दोनों को क्या किया, सेल्फिंग करवाते हैं। ये तो रिंग मतलब राउंड येलो हो गया, और ये जो है रिंकल्ड, है ना, ये जो हो गया रिंकल्ड ग्रीन हो गया। क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। ये जो हो गया रिंकल्ड ग्रीन हो गया, है ना, रिंकल्ड ग्रीन हो गया, ध्यान दीजिएगा, रिंकल्ड ग्रीन हो गया, और ये राउंड येलो हो गया, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसका सेल्फिंग करवाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, इसका जो गैमेट्स निकल के आएगा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, इसका जो गैमेट्स निकल के आएगा, है ना, इसका जो गैमेट्स निकल के आएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका जो गैमेट्स निकल के आएगा स्मॉल आर और क्या, स्मॉल वाई आएगा निकल के। अब इसके अंदर क्या करते हैं, तो एक सेल्फिंग करवाते हैं। तो सेल्फिंग कराने पे अल्टरनेटिव आता है, देखिएगा जब F1 जनरेशन की जब बात करते हैं, तो एक इसका लेना है, एक इसका लेना है, कैपिटल आर और क्या, स्मॉल आर, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन क्या करते हैं, है ना,
कैपिटल वाई और नेक्स्ट क्या स्मॉल वाई करते हैं, ये आता है। ये आपका गैमेट्स निकल के आ गया क्या F1 जनरेशन का, ये जो है निकल के आया क्या F1 जनरेशन का। अब क्या करते हैं, इसको सेल्फिंग करते हैं, सेल्फिंग करवाते हैं। तो सबसे पहला कैपिटल आर को क्या कैपिटल वाई से करवाते हैं, यानी कैपिटल आर है ना और क्या कैपिटल वाई बना कैपिटल आर और कैपिटल वाई है ना, कैपिटल आर और कैपिटल वाई। नेक्स्ट क्या स्मॉल आर और क्या स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या है स्मॉल आर और कैपिटल वाई है ना, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। देखिएगा मतलब सिंपल सी बात है ना। हमने दोनों को पहले इससे करवाया, मतलब दोनों को इससे कराया, अब दोनों को किससे कराएंगे इससे, तो इसका बनेगा क्या कैपिटल आर, देखिए कैपिटल आर और है ना कैपिटल आर और स्मॉल वाई बना। नेक्स्ट क्या बनेगा, इसका क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो आपका बनेगा क्या स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा। क्या बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो निकल के आ गया ना, ध्यान दीजिएगा इधर देखिएगा बच्चों, सारे बच्चे इधर देखेंगे ना, ये आपका गैमेट्स का फॉर्मेशन हो गया ना, देखिएगा। अब जब हम F2 की बात करते हैं, F2 जनरेशन की बात करते हैं, तो F2 जनरेशन में सबसे पहले क्या करना है, चेकर बोर्ड बना लेना है, चेकर बोर्ड बना लेना है। तो चेकर बोर्ड में क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई था और क्या स्मॉल आर कैपिटल वाई है ना, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है स्मॉल आर और स्मॉल वाई था, ये था। अब समझिएगा नेक्स्ट सेम चीज को क्या इधर लिख देना है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ये हो गया। ध्यान दीजिएगा टोटल इसमें 16 बनेंगे, इसमें टोटल 16 बनेंगे। चलिए देखिएगा एक तरफ क्या मेल और दूसरी तरफ क्या फीमेल। अब क्रॉसिंग करवाना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा क्रॉसिंग कराना तो बहुत ही इजी है, आपको ओनली फॉर क्या गैमेट्स को निकाल के लिखना है, यही तो करना है ना। लिखिए तो इसमें आपका क्या बनेगा, पहले आर को लेना है, कैपिटल आर और क्या कैपिटल वाई। तो पहला गैमेट्स क्या बना कैपिटल आर है ना, पहला गैमेट्स जो आपको बना कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये बना। दूसरा क्या बनेगा देखिए कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर और क्या कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई ठीक है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपको करवाना है क्या, देखिए कैपिटल आर तो कैपिटल आर दे दिए और क्या कैपिटल आर फिर क्या कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ये हो गया। नेक्स्ट करवाते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो कैपिटल आर स्मॉल आर फिर क्या कैपिटल वाई है ना, कैपिटल वाई
कैपिटल वाई हो गया, उसके बाद स्मॉल वाई हो गया। ये पहला बन गया, पहला बन के रेडी हो गया। ये F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये जो अपन बात कर रहे हैं ना F2 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट इसको करते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर। देखिए है ना, स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई दे दिए, सारे पर हो गए है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई है ना। आगे चलते हैं स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई हो गया है ना, कैपिटल वाई हो गया। नेक्स्ट करवाते हैं इससे करवाते हैं। तो पहले एक आर दूसरा आर, स्मॉल आर दूसरा क्या कैपिटल आर है, फिर क्या कैपिटल वाई है, फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई है और क्या स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई कैपिटल आर। चलिए कैपिटल आर वाई और स्मॉल वाई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा है क्या स्मॉल आर है ना, देखिए स्मॉल आर और स्मॉल आर हो गया, फिर क्या कैपिटल वाई और फिर क्या लिखा हुआ है, देखिए आप एक एक ध्यान देते चलिएगा है ना। कैपिटल आर लिख दिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, देखिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड की। तो कैपिटल आर तो पहले कैपिटल आर लिखेंगे, हो गया। फिर क्या स्मॉल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल वाई है ना, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई लिखेंगे। चलिए हो गया। इसका इससे करवाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर है ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर, स्मॉल वाई और कैपिटल वाई बन गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये लिखा है क्या कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल वाई। देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई दोनों बन गया। नेक्स्ट अपन करते हैं, नेक्स्ट इसका करवाएंगे किससे, इससे कराएंगे तो बनेगा क्या कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर क्या स्मॉल वाई और क्या स्मॉल वाई, ये बना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिखा है क्या स्मॉल आर, इसका क्रॉसिंग इससे कराएंगे, स्मॉल आर कैपिटल आर, फिर क्या स्मॉल वाई और कैपिटल वाई करेंगे है ना, स्मॉल आर और कैपिटल वाई। नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसका क्रॉसिंग इससे कराएंगे तो स्टार्टिंग में क्या लिखा स्मॉल आर, इसका भी क्या स्मॉल आर, इसका देखेंगे क्या लिखा हुआ है स्मॉल वाई और इसमें क्या लिखा है, देखिए स्मॉल वाई और इसमें क्या लिखा है कैपिटल वाई, अपन ने दे दिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए इसका कराएंगे किससे, इससे है ना। तो कैसे कराएंगे, देखिए स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल आर कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई है ना। आगे चलिएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा, लिखा है क्या स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें भी स्मॉल आर स्मॉल वाई, इसमें भी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो क्या लिखेंगे स्मॉल आर है ना, स्मॉल वाई, देखिएगा स्मॉल वाई और क्या स्मॉल वाई, ये हो गया। ये आपका था क्रॉसिंग, मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस था है ना। तो मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉस है, आपको ध्यान देने हैं है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसमें बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इसका जो कलर में जो चेंजिंग आता है ना, देखिए हम तो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मेरे पास तो एंड्रॉयड बोर्ड है नहीं कि जो कि आपको रिप्रेजेंट करके मैं दिखाऊंगा, बट मैं फिर भी एक बता देता हूं क्या क्या है इसमें है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे क्या है ना, सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, रिंकल्ड येलो की बात करते हैं। देखिएगा रिंकल्ड येलो, तो आपका ये क्या हो गया रिंकल्ड येलो हो गया है ना, ये रिंकल्ड येलो हो गया, ये रिंकल्ड, देखिए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर दूंगा तो आप समझ जाइएगा क्या क्या रिंकल्ड है ना, रिंकल्ड येलो है ना। ये क्या हो गया
रिंकल्ड येलो। मैं अगर इस तरह से मैं कर दूंगा तो आप समझ जाएगा रिंकल्ड येलो हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड येलो। ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड येलो हो गया ना, रिंकल्ड येलो हो गया। बताइए ये भी रिंकल्ड येलो, ये भी रिंकल्ड येलो, मतलब झुर्रीदार पीला, ये भी झुर्रीदार पीला है ना। अब इसका बात करते हैं, देखिएगा अब जो है ये भी क्या हो गया, रिंकल्ड हो गया। क्या हो गया, रिंकल्ड है ना। रिंकल्ड में तो क्या, सिकुड़ा हुआ, मतलब झिकुड़ा हुआ इसको बोलते हैं ना, ये होते हैं। देखिएगा तो ये भी ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये रिंकल्ड येलो, ये हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राउंड ग्रीन की बात करते हैं, राउंड ग्रीन की बात करते हैं। देखिएगा मेरे पास ग्रीन का चौक देख लेते हैं पहले है या नहीं है। हाँ है, रुक जाइए। देखिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्या, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन में क्या होता है, बिल्कुल ग्रीन कलर से, है ना, राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन हो गया। ध्यान दीजिएगा, राउंड ग्रीन, ये क्या हो गया आपका, राउंड ग्रीन हो गया। ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया, है ना। ये राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, और ये राउंड ग्रीन नहीं होगा, है ना। ये क्या होगा, देखिएगा राउंड ग्रीन। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, है ना, रिंकल्ड ग्रीन। ये जो है ना, ये कैसा है, ये रिंकल्ड है, मतलब इफेक्टेड, मतलब हम रिसेसिव की बात कर लेते हैं ना, ये क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। देखिएगा ये क्या हो गया आपका, रिंकल्ड ग्रीन हो गया। अब समझिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं राउंड येलो जो था ना, राउंड येलो, राउंड येलो कितने हैं, तो टोटल राउंड येलो 9 है। देखिएगा राउंड येलो, ये बिल्कुल राउंड येलो हो गया, ये राउंड येलो हो गया, ये राउंड येलो हो गया, ये राउंड येलो हो गया, है ना, राउंड येलो, राउंड येलो, और क्या, ये भी राउंड येलो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी ये तो नहीं हुआ ना, 7 हुआ। उसके बाद क्या, ये आपका 8 हो गया राउंड येलो, और ये क्या, राउंड येलो। देखिए जो बिल्कुल क्या है, आपको जो रिप्रेजेंट किया गया, गोल से किया गया, गोल शेप से किया गया, राउंड शेप से किया गया, वो कर लेना है ना। ये आपका राउंड येलो हो गया। और ये जो है ना, आपको इस तरह से जो दिए हुए हैं, ये आपको कहलाएगा रिंकल्ड कहलाएगा। और ये राउंड जो दिए हुए हैं, ये कहलाएगा क्या, ये बिल्कुल राउंड जो दिए हुए हैं, तो ये कहलाएगा राउंड क्या, राउंड येलो कहलाएगा, है ना। तो राउंड येलो की संख्या जो है ना, देखिएगा राउंड येलो की संख्या जो है टोटल कितना है, राउंड येलो की संख्या टोटल 9 है ना। राउंड येलो की संख्या टोटल कितना है, 9 है। और राउंड रिंकल्ड की संख्या कितना है, देखिए राउंड सॉरी रिंकल्ड, रिंकल्ड येलो की संख्या कितना, रिंकल्ड येलो की संख्या 3 है, रिंकल्ड येलो की संख्या 3 है ना। राउंड येलो की संख्या कितना, 9 है, और रिंकल्ड येलो की संख्या कितना है, 3 है। नेक्स्ट लिखा है राउंड ग्रीन का संख्या कितना है। तो राउंड ग्रीन, देखिए राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन, तो क्या देखिएगा, राउंड ग्रीन की बात कर रहे हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, राउंड ग्रीन, तो ये क्या हो गया, राउंड ग्रीन हो गया। क्या हो गया, राउंड ग्रीन। तो राउंड ग्रीन कितना हो गया, राउंड ग्रीन 3 हो गया, है ना। राउंड ग्रीन कितना हो गया, 3 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा रिंकल्ड ग्रीन कितना हो गया, रिंकल्ड ग्रीन, बच्चों ध्यान दीजिएगा, रिंकल्ड ग्रीन है ना, ये क्या हो गया, रिंकल्ड ग्रीन। तो ये रिंकल्ड ग्रीन कितना हो गया, रिंकल्ड ग्रीन क्या हो गया, 3 हो गया। क्या हो गया, 3 हो गया, है ना, सॉरी 1 हो गया, गलती हो गया ना। रिंकल्ड ग्रीन कितना, 1 हो गया। कितना हो गया, 1। तो अब बताइए इसका जो फिनोटिपिक रेशियो जो बन रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये दो चीज पे डिपेंडेंट है। एक तो सीड का शेप पे है, और दूसरा सीड का कलर पे है। तो सीड का शेप और सीड का कलर दोनों को अपने को ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए तो यहां पर जो दिया गया, ये क्या है, राउंड येलो, सॉरी रिंकल्ड येलो, राउंड येलो, फिर क्या, राउंड ग्रीन, ये फिर क्या, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन के नंबर 1 है। सबसे पहले अपन बात करते हैं राउंड की बात करते हैं। तो हम यहां पे जो लिख रहे हैं फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो की जब बात करते हैं ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा,
फिनोटाइप की बात करते हैं। तो फिनोटाइप में अब बताइए, आप हमको बताइए कि राउंड येलो कितना था। राउंड येलो 9 था। राउंड येलो कितना था? 9 था। हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, राउंड येलो की बात करते हैं। नेक्स्ट रिंकल्ड येलो कितना है? तो रिंकल्ड येलो कितना है? रिंकल्ड येलो के नंबर जो है 3 है। देखिए ना, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो, है ना। तो ये कितना है? रिंकल्ड येलो 3 है, तो ये 3 दे दिए। नेक्स्ट अपन जो बात करते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है ये सब, है ना। ये 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये सब एक्सप्लेनेशन करने के लिए आना चाहिए, क्रॉसिंग करने के लिए आना चाहिए। क्रॉसिंग नहीं करते बच्चों तो बहुत दिक्कत हो सकते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। तो 9:3 रेशियो। अब क्या है, ये दोनों तो बात कर लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राउंड ग्रीन कितना है। तो राउंड ग्रीन 1 2 3। तो राउंड ग्रीन कितना है ना, राउंड ग्रीन कितना है? 3 है, यानी 9:3 9:3 रेशियो क्या? 3 रेशियो कितना? 3 रेशियो कितना? 1। 1 क्या है आपको? 1 में क्या? रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन कितना बचा बच्चों? है ना, रिंकल्ड ग्रीन कितना? 1। तो हम बोलते हैं कि फिनोटिपिक रेशियो जो हो गए हैं 9:3:3:1, ये आपका हो गया फिनोटिपिक रेशियो। बच्चों कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए मैं बता रहा हूं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताओ फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा। तो क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ रहेगा मेंडल के मोनोहाइब्रिड या डायहाइब्रिड। अगर मोनोहाइब्रिड कहेगा तो क्या होगा? 3:1 होगा फिनोटिपिक रेशियो। मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना होगा? 3:1। लेकिन बोलेगा मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो, तब क्या बोलिएगा? 9:3:3:1, ये बोलना है। आपको ध्यान देना बच्चों, है ना। तो यहां पे लिखा हुआ है फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। अच्छा, अब ये पूछा जाएगा कि इसमें किस किस चीज पे हमने स्टडी करा था, मतलब मेंडल साहब ने किस किस चीज पे स्टडी करा था। तो सबसे पहला क्या था? राउंड येलो। राउंड येलो के नंबर कितना था? 9, है ना। राउंड येलो का नंबर कितना था? 9। नेक्स्ट देखिएगा रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो के नंबर कितना था? टोटल 3 था। रिंकल्ड येलो कितना था? टोटल 3 था। अच्छा, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्या था? राउंड ग्रीन की बात कर रहे थे। राउंड ग्रीन कितना था? 3 था। राउंड ग्रीन कितना था? 3 था। अच्छा, एक लास्ट जब बात कर रहे हैं, नेक्स्ट आपको लिखा हुआ है क्या? रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन का नंबर कितना है? तो 1 है। रिंकल्ड ग्रीन का नंबर कितना है? तो 1 है ना। तो आपको याद रखना। अब बताओ कि सभी को आप काउंट करोगे, सभी को काउंट करोगे तो कितना आता है? 9 3 कितना? 12 12 3 कितना है ना? 12 3 15, 15 1 16। देखिए तो 16 है, 4 4 4 4 16 है कि नहीं। तो बच्चों आपको यहाँ पे ये समझना है, यहां पर जो है सीड का शेप एंड सीड का कलर। आपको 2 चीज दिया, कलर भी 2 दिया हुआ है ना, कलर भी 2 दिया हुआ है और सीड का भी शेप क्या? 2 दिया हुआ है। समझ रहे कि नहीं? सीड का शेप भी क्या? 2 दिया हुआ है ना। कैसा शेप? एक रिंकल्ड, मतलब एक झुर्रीदार बीज, और एक क्या? राउंड, राउंड बीज मतलब गोल बीज, है ना, ये दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है, ये हो गया फिनोटिपिक रेशियो बच्चों। अब यहाँ पे क्या है ना, एक जीनोटिपिक रेशियो होते हैं। तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आपको क्लास 10th में यहाँ पे नहीं पढ़ना है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना। जीनोटिपिक रेशियो आपसे पूछा नहीं जा सकता है ना, जीनोटिपिक रेशियो आपसे नहीं पूछा जाएगा। ये आपके क्लास 12th में है, मतलब प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर में पूछने को मिलेगा, है ना, देखिएगा। चलिए, तो आपको अगर ठीक है, आपको लग रहा है ना, तो मैं आपको थोड़ा सा क्या करते हैं, 12th का बुक को हम निकाल ही लेते हैं। तो 12th का बुक में आपको क्या क्या दिया समझिएगा। देखिए, तो 12th का बुक में आपको दिया गया, चलिए छोड़ दीजिए, यहीं तक रहने दीजिए, हम ज्यादा नहीं बताना चाहते हैं। आपको यहीं तक करना है, फिनोटिपिक रेशियो तक ही करना है। जीनोटिपिक रेशियो अलग अलग बनते हैं बच्चों, है ना, 1:2 1 2 रेशियो इस तरह से बनते हैं ना, बट आपको ये सब नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए, यहीं तक रहने देते हैं ना। उसके बाद बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। क्या बात करेंगे? सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे। आपको ध्यान देना है ना। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट की बात मैं बात करता हूं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस किस पे डिपेंडेंट है। तो क्या बोलिएगा? स्टेम के हाइट पे।
है ना। मतलब मेंडल साहब का जो एक्सपेरिमेंट था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था किस पे किया गया था, तो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट जो किया था पी प्लांट पे किया था, पी प्लांट के हाइट पे किए थे, यानी क्या, पी प्लांट के स्टेम के हाइट पे किए थे, है ना, आपको याद रखना। नेक्स्ट पूछा जाएगा, नेक्स्ट सेकंड कैरेक्टर क्या था, किस चीज पे किए थे, तो आपका क्या बताना है, सीड पे किए थे। किस पे किए थे, सीड पे किए थे। पहला हाइट पे किए थे, मेंडल के मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या प्लांट के हाइट पे किए थे, और दूसरा क्या सीड के शेप पे और सीड के कलर पे किए थे। वन यानी क्या, आपको सीड के बारे में याद रखना, ठीक। चलिए अभी तक हम यहीं तक रखते हैं, उसके बाद अपन पढ़ते हैं क्या, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन। बहुत ही मजेदार टॉपिक है, आप देखिएगा मजा आएगा, है ना। हेलो बच्चों, तो अभी जो अपन लेके आए एक ऐसे शानदार टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है ना। लिखा हुआ है डिटरमाइन, मतलब डिटर्मिनेशन, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन मतलब ये हम और आप नहीं बतला सकते कि आगे आने वाला जो जनरेशन होगा कि मेल होगा कि फीमेल होगा। इसको हम बोलते हैं रेंडम डिटर्मिनेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंडम डिटर्मिनेशन, है ना। सेक्स डिटर्मिनेशन तो बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं इसका नाम देते हैं क्या, रेंडम, रेंडम डिटर्मिनेशन, है ना। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, लिखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। ये कैसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, विच द सेक्स ऑफ एन, है ना, विच द सेक्स ऑफ एन, देखिएगा, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल मेल और फीमेल, है ना, मेल एंड क्या, फीमेल इज डिसाइडेड। मतलब क्या है ना, इसमें मेल और फीमेल डिसाइडेड करेंगे, है ना, कि आगे आने वाली जो जनरेशन है क्या हो सकते हैं। समझ रहे कि नहीं, मतलब मदर एंड फादर, है ना, यानी मदर एंड फादर। देखिएगा, तो हम बात करते हैं सबसे पहले, आपको पता है कि बायोलॉजी में मेल का सिंबल ये होता है और फीमेल का सिंबल क्या, ये होता है ना। अच्छा, मेल की जब बात करते हैं तो मेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं कितने, बताइए कितने होते हैं, अरे बोलो। इन ह्यूमन बॉडी में क्रोमोसोम के नंबर कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम होते हैं। पेयर कितने होते हैं, पेयर 23 होते हैं। पेयर कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 पेयर होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो मैं बात कर रहा हूं, अच्छा, मेल के अंदर जो क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं तो एक्स और वाई होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या, एक्स एक्स होते हैं। मेल में क्रोमोसोम का टाइप क्या, एक्स वाई है, और इसमें क्या, फीमेल में एक्स एक्स है। समझिएगा, अब बताइए कि ये जो है ना 50% क्रोमोसोम और 50% क्रोमोसोम, देखिएगा 50-50 क्या है, दोनों का योगदान होगा, है ना, यानी क्या 50%। अब बताइए इसका गैमेट्स यहां पे निकल के आया, इसका गैमेट्स यहां पे निकल के आया, समझ रहे कि नहीं, यानी 50-50%। अब बताइए ये जो है ना, अब सपोज कीजिए कि ये जो है गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हुआ, यानी यहां पर हम मान लेते हैं कि चलो एक्स और मतलब मेल का जो है एक्स आया, फीमेल से कितना वाई आया, यानी फीमेल से कितना वाई आया, यानी एक्स और वाई, एक्स और वाई क्या बना, है ना, एक्स और वाई गैमेट्स बना। क्या बन गया, एक्स वाई, एक्स और वाई गैमेट्स बना। गैमेट्स के बाद क्या होते हैं, गैमेट्स, है ना, गैमेट्स के बाद यानी हम करवाते क्या, फर्टिलाइजेशन करवाते, क्या करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जो होते हैं फॉर्मेशन, ये कहलाते क्या, फर्टिलाइजेशन के बाद देखिएगा मेल एंड फीमेल, इसके अंदर क्रोमोसोम एक्स और वाई टाइप्स के होते हैं, फीमेल के अंदर क्या एक्स एक्स टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। तो हमने क्या करा, एक ऐसा गैमेट्स का फॉर्मेशन किया जो कि क्या एक्स एंड वाई था। तो एक्स एंड वाई दोनों से क्या हुआ, डिस्चार्ज हुए, यानी एक्स गैमेट इससे, एक्स गैमेट डिस्चार्ज हुए, इससे क्या एक्स गैमेट, सॉरी वाई
मतलब एक से, अरे गलती कर दी है जी, है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, इसके अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ एक्स, और इसके अंदर जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ क्या, एक्स, मतलब इससे गैमेट्स एक्स आए और इससे गैमेट्स क्या एक्स आए, तो दोनों गैमेट्स क्या बनाएगा, दोनों गैमेट्स ये आपस में फ्यूज हो गए, दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। अब बताइए कि जो एक्स गैमेट्स, इसका भी एक्स गैमेट्स, तो एक्स गैमेट्स और एक्स गैमेट्स क्या बनाएगा, है ना, एक्स गैमेट्स और एक्स गैमेट्स क्या बनाएगा, यानी क्या हमारा एफ फीमेल बनाएगा, है ना, फीमेल का फॉर्मेशन होगा, देखिएगा, यानी हम बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्स गैमेट्स मतलब एक्स वाई और क्या इसमें एक्स एक्स, इसका एक्स गैमेट्स इसका भी एक्स गैमेट्स, दोनों गैमेट्स निकाले, दोनों आपस में क्या हो गया, फर्टिलाइज हुए, फर्टिलाइज होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइज्ड होने के बाद क्या होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का फॉर्मेशन होगा, है ना। जायगोट के बाद की जब बात करते हैं तो हमारा क्या है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है ना, जायगोट के बाद जब बात करते तो क्या, एम्ब्रियो, है ना, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, है ना, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के बाद क्या हमारा एक फेटस मतलब फीटस बनाएगा, फीटस बनाएगा, है ना, और फीटस के बाद क्या, बेबी बर्थ, बेबी बर्थ, है ना, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहां पर मेनली क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन इस चीज को बतलाता है ना कि नेक्स्ट आने वाले जो जनरेशन है मेल हो सकते हैं या फीमेल हो सकते हैं, मतलब क्या हो सकता है, तो ये हम और आप निर्धारित नहीं करते हैं, है ना, कि अच्छा, है ना, 5 फीमेल हो चुके हैं तो हमको आगे आने वाला जो जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन की जो तैयारी हम करते हैं ना, मेल का तैयारी करते हैं बच्चों, तो ये हम नहीं तैयारी करते हैं ना, ये रेंडम होता है, क्या होता है, रेंडम, है ना, ये रेंडम होते हैं, समझिएगा। तो मैं बात कर रहा हूं, देखिएगा, अब बताइए कि ये जो होते हैं ना 23 पेयर जो होते हैं, 23 पेयर, है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम, है ना, 23 पेयर क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम, बट ये नंबर में कितने होंगे, नंबर में कितने होंगे, बट नंबर में कितने होंगे, 46 होंगे, है ना, 46, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, है ना। अब यहां पर एक वर्ड आता है ऑटोसोम, ऑटोसोम वर्ड एक आता है, तो ऑटोसोम क्या होते हैं समझिएगा, ऑटोसोम मैं उस कंडीशन को बोलता हूं ना कि 44 जो क्रोमोसोम हो गए ना, ये क्या हो गए, ऑटोसोम कहलाते हैं। हमारे क्रोमोसोम के नंबर जो होते हैं 46 होते हैं, तो 46 में जो 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ऑटोसोम्स कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑटोसोम्स कहलाते हैं। बट एक जो क्रोमोसोम होते हैं मतलब 1 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं, यानी 2 क्रोमोसोम, कितने क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम जो होते हैं ये कहलाते क्या, 2 क्रोमोसोम कहलाते क्या, बताइए, 6 क्रोमोसोम कहलाते, क्या कहलाते हैं, 6 क्रोमोसोम कहलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बताइए कि ये जो है ना रेंडम डिटर्मिनेशन है, कैसा डिटर्मिनेशन है, रेंडम डिटर्मिनेशन है, जो कि क्या हम चाह के और आप चाह के नहीं करवा सकते हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो होता है रेंडम डिटर्मिनेशन कहलाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं, है ना, और सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, तो सेक्स क्रोमोसोम निर्धारित करता है कि आगे आने वाले जो जनरेशन होगा कि क्या होना चाहिए, सेक्स क्रोमोसोम वो निर्धारित करता है कि नेक्स्ट आने वाले जनरेशन क्या होगा, है ना, यानी कितना, हम बात करते हैं कि 44 जो लिखा हुआ है यानी क्या
44 यानी क्या 22 पेयर जो क्रोमोसोम होगा ये कहलाएगा ऑटोसोम्स। 22 पेयर जो क्रोमोसोम कहलाएगा है ना ऑटोसोम्स कहलाएगा। लेकिन 1 क्रोमोसोम जो होगा यानी 1 पेयर जो होगा है ना, यानी 1 पेयर की बात करते हैं, 1 पेयर जो कहलाएगा सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। यानी 1 पेयर क्या कहलाएगा, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा। तो ऑटोसोम्स क्या होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है समझिएगा ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारे ह्यूमन के अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सिंपल सी बात है ना। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि ऑटोसोम्स क्या होते हैं। तो ऑटोसोम्स जो बात कर रहे हैं तो 44 क्रोमोसोम जो होते हैं ये ऑटोसोम्स कहलाते हैं। बट एक पेयर जो होते हैं ना, मतलब 44 क्या हो गया ऑटोसोम्स कहलाया। बट 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, सेक्स निर्धारित करते हैं कि आगे आने वाले जनरेशन क्या होंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। मैं क्या बोल रहा हूं कि 1% क्रोमोसोम जो होते हैं ये सेक्स निर्धारित करते हैं जो आगे आने वाले जनरेशन क्या होंगे, है ना। तो सिंपल सी बात है कि हमारे ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो 22 पेयर जो हो गया ये ऑटोसोम्स कहलाएगा। बट एक पेयर जो हो गया आपका कहलाएगा क्या, सेक्स क्रोमोसोम कहलाएगा, है ना। तो सेक्स क्रोमोसोम वो निर्धारित करता है जो आगे आने वाले जनरेशन क्या होंगे, है ना। चलिए यहां तक देखते हैं। तो बच्चों लिखा हुआ है कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच द, है ना, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल यानी क्या मेल एंड फीमेल इज डिसाइडेड, मतलब मेल एंड फीमेल डिसाइडेड करते हैं ना। चलिए तो हमने यहाँ पे बनाया क्या, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका क्या मेल और ये क्या फीमेल, फीमेल ये मेल और ये फीमेल। तो मेल में बायोलॉजी में सिंबल ये होते हैं, फीमेल में बायोलॉजी में सिंबल ये होते हैं। अब बताइए मेल में जो क्रोमोसोम का टाइप होता है XY टाइप के पाया जाएगा, फीमेल में क्रोमोसोम XX टाइप के पाया जाएगा। इसके अंदर अब बताइए कि जब सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं, मतलब बिफोर सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन के पहले की बात करते हैं, यानी क्या है ना, देखिएगा सेक्सुअल मैच्योरेशन की कंडीशन की बात कर रहा हूं। तो सेक्सुअल मैच्योरेशन की कंडीशन की जब बात कर रहा हूं उस कंडीशन में क्या होगा, 50% क्रोमोसोम इसका डिस्चार्ज और 50% क्रोमोसोम इसका डिस्चार्ज, यानी इसका गैमेट्स बनेगा क्या, इसका 50% गैमेट्स और इसका 50% गैमेट्स, यानी मेल का गैमेट्स 50% और फीमेल का गैमेट्स 50%, है ना। दोनों गैमेट्स के आपस में फ्यूज होंगे, मतलब दोनों गैमेट्स क्या जब आपस में फ्यूज होंगे तो कहलाएगा क्या, फर्टिलाइजेशन। दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज होंगे मतलब जुड़ेंगे तो क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद जब बात करते हैं तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से पहले भी क्या होता है, मतलब जाइगोट के बाद जो बात करते हैं यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट कंडीशन बनता है, सेल डिवीजन करते हैं। बट आपके सिलेबस में सेक्स डिटर्मिनेशन में नहीं है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम ये चीज पढ़ते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट के बाद कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, फेटस बोलते हैं। फेटस के बाद क्या बेबी बर्थ हमारा होते हैं ना। ये चीज को आपको ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पर थोड़ा सा मैं कुछ इंटरेस्टिंग कहानी कर रहा हूं, देखिएगा समझिएगा। अच्छा आपको पता है, आप देखिए यहां पर मैं बात करता हूं कि सपोज कीजिए कि दो स्पर्म जो है और एक ओवम पे अगर अटैक करता है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दो स्पर्म एक ओवम पे अटैक करता है, मतलब दो स्पर्म एक ओवम पे अटैक करता है तब क्या होता है, उस कंडीशन की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो दो स्पर्म एक ओवम पे जब अटैक करेगा तो यहां पर जो बच्चे जो होंगे जुड़वा बच्चे होंगे, है ना। कैसा बच्चे होंगे, जुड़वा बच्चे होंगे। तो जुड़वा जो बच्चे होंगे तो ये दोनों में क्या होगा, डिसिमिलरिटीज होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि बच्चे जो है ना बिल्कुल डिफरेंट दिखेंगे, मतलब एक जो है मदर के जैसा भी दिख सकते हैं, एक फादर के जैसा दिख सकते हैं, है ना।
समझ रहे कि नहीं, एक आपको मदर के जैसा एक फादर के जैसा, मतलब या तो ये कलर में चेंजिंग हो सकते हैं, दोनों सेम नहीं दिख सकते हैं, है ना। मतलब जब एक ओवम के पास, जो एक ओवम दो स्पर्म पे अटैक करेगा, है ना, तो एक ओवम दो स्पर्म पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो बच्चे पैदा लेते हैं डिसिमिलरिटीज पैदा लेते हैं, है ना। यहाँ पे जो होते हैं बच्चे जो बर्थ लेते हैं डिसिमिलरिटीज, मतलब सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेंगे। मतलब यहाँ पे बच्चे जो होते हैं अलग अलग होते हैं। कैसा कंडीशन में? एक ओवम दो स्पर्म, एक ओवम दो स्पर्म जब होगा तब यहाँ पे बच्चे क्या होगा, डिसिमिलरिटीज पैदा लेंगे, है ना। चलिए यहां तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब बताइए बच्चे तो यहाँ पे जुड़वा पैदा लिए थे, बच्चे तो यहाँ पे क्या जुड़वा हुए थे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या था, एक ओवम दो स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ था, एक ओवम दो स्पर्म के साथ फ्यूज हुआ था। तो फ्यूज होने के बाद क्या बच्चे कैसा हुआ, जुड़वा हुआ है। और बच्चे के अंदर क्या क्या नेचर देखने को मिलेगा, यानी क्या एक मदर के जैसा भी हो सकते हैं, एक फादर के जैसा भी हो सकते हैं, कलर में चेंजिंग हो सकते हैं, है ना। तो आपको ये सब चीज को क्या करना, ध्यान रखना, है ना। मतलब डबल ट्विंस तो होंगे बट कैसा, डिसिमिलरिटीज पैदा लेंगे। लेकिन मैं बात कर रहा हूं, अगर सपोज कीजिए कि दो ओवम और एक स्पर्म अगर अटैक करेगा, दो ओवम एक स्पर्म जब अटैक करेगा तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, है ना, समझिएगा। दो ओवम एक स्पर्म जब अटैक करेगा तब उस कंडीशन में क्या बनेगा, बच्चों ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जब दो ओवम और एक स्पर्म के साथ जब अटैक होगा, तो अटैकिंग जब होगा, जब आपस में फ्यूज करेंगे, तो वहां पर जो बच्चे पैदा लेते हैं ना, जुड़वा तो लेते हैं, डबल ट्विंस तो होते हैं, बट बच्चे जो होते हैं ना बिल्कुल सिमिलरिटीज होते हैं, मतलब बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं। बच्चे दोनों बच्चे एक दूसरे से क्या सेम दिखेंगे। इसका एग्जाम्पल आप तो जानते हैं, देखे चिंकी मिंकी को देखे है कि नहीं जी, देखे हैं ना, टीवी शो में देखे, कपिल शर्मा शो में भी आया हुआ था, है ना। तो उसमें क्या बच्चे दोनों क्या दोनों सेम। तो अब चिंकी मिंकी बिल्कुल सेम दिखती है, जब बिल्कुल सेम दिखेगा ना तो कैसा, यानी किस कैसा कंडीशन रहा होगा। दोनों बच्चे बिल्कुल सेम है, जुड़वा बच्चे हैं, तो जुड़वा बच्चे हैं, दोनों सेम दिखेगा तो कंडीशन क्या रहा होगा, आप सोचिए। तो कंडीशन यही रहा होगा, यानी हम ये जानते हैं कि जो चिंकी मिंकी के अंदर जो कंडीशन बना था, कैसा कंडीशन बना था, यानी क्या दो ओवम एक स्पर्म के साथ, कैसा कंडीशन, दो ओवम और एक स्पर्म के साथ बना था। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? चलिए खैर आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना है ना, मतलब हम चलिए फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्या, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सेक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना, इस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा ऑटोसोम्स क्या होते हैं। ऑटोसोम्स की जब बात करते हैं तो 44 यानी क्या 22 पेयर क्या हो गए, 22 पेयर ऑटोसोम्स कहलाएंगे, और टोटल नंबर क्या 44। और यहाँ पर जो देख रहे हैं कि सेक्स क्रोमोसोम 2 होते हैं, लेकिन पेयर में कितना होते हैं, एक होते हैं। वन पेयर के क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। यहाँ तक आपको सारा कंप्लीटेड होना चाहिए, यही था हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। तो सेक्स डिटर्मिनेशन को आपको अच्छे से देखना है वीडियो लेक्चर को, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए तो अब क्या होता है, हमारा जेनेटिक्स यानी हेरिडिटी चैप्टर यहाँ तक दम तोड़ देता है ना। क्लास 10th तक में हमारे हेरिडिटी चैप्टर हमने अभी तक जो भी पढ़ा है यहाँ तक क्या दम तोड़ देता है ना। अच्छा और भी लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह है, तो ये सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है ना। तो अभी जो अपने को तो आपको पढ़ाए हैं ये यहाँ तक ही आपको ध्यान रखना है, ठीक। मेन मेंडलिज्म के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है ना। चलिए तो आज का क्लास